हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम की लंबी तपस्या। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सतीश ने माता पिता के दबाव में आकर शीला से शादी कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन शीला के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय सतीश खुद ब खुद मोम की मानिंद पिघल गया। शीला उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है शीला? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आज चल सामने रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं। वंदना शीला को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया सतीश का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर शीला का मन उदास हो गया था। सच शीला, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल तो है नहीं। इस बीच बैरा मेज पर कॉफी रख गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली? पर शीला की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक सतीश के बारे में ही सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल थोड़े ही होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा शीला का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था वंदना की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शीला के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था सतीश। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांग कर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी छाती में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब सतीश इंजीनियर बन गया तो शीला के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि सतीश शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो सतीश ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? शीला के पिता ने खुद ही 2 एक पत्र लिखे थे सतीश को,
जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर सतीश के बॉस से मिले थे, उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर सतीश का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं, जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं। ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक सतीश के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह सतीश को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर सतीश शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी शीला का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण, समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी सतीश का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर सतीश आते ही एक कोने में पड़ा रहा था। उसने ना कोई बातचीत की थी, न उसकी ओर निहार कर देखा था। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी, क्या गलती थी उसकी। सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। ये क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी शीला ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शीला ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननंद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते, फिल्म देख आओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे।
महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर सतीश भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वहां लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की जरूरत है, यह जरूर कहा था उसने। शीला जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलराने लगी थी। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार शीला की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह। पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहुरानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी शीला की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी शीला। चाय लेकर कमरे में आई थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधी आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंख की रोशनी को बचाया ना जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही सतीश को खबर कर दे शीला। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही शीला के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुंच पाएंगे रुपए। और शीला ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियां और जंजीर आगे रख दी थी। नहीं शीला, नहीं। शोभा स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है। पता नहीं सतीश कब इस हीरे का मोल समझे पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। पर शीला को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सबरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे ही नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर। मन की उस आस को उसने दबा। 8 दिन के बाद खबर मिली थी ऑपरेशन सफल रहा। सतीश को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था।
पर इस बार शीला ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। भाव से रहना चाहती थी वह। माँ कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो। तुम क्या ये क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? सतीश ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे, तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? सतीश हतप्रभ था। हाँ, क्या करती शोभा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाएं तो आते आते भी तो समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर सतीश के सामने सब कुछ गडमड हो गया था। शीला चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नजर उठाकर सिर ढके शीला को देखता रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? शीला ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं भी अभी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा सतीश के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई हैं या जान गई हैं कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। शीला ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो शीला और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हों। जब से शीला के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था वह अब तक। फिर शीला का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। शीला रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि शीला जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और शीला ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर शीला माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी सतीश को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था पानी का जग तो शीला कमरे में ही रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर शीला को आवाज देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर शीला तो दूसरे घर की है, इसे क्या जरूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरा दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारी परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफी थक चुका था वह। शीला अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, शीला की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले, माँ का स्वर लाड़ में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए सतीश का मन जैसे उधर ही उलझ रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उनकी आवाज आ रही थी। उधर शीला रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। शीला ने नजर उठाकर देखा भर था। क्या था उन नजरों में? सतीश जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। शीला कॉफी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सतीश की आवाज सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि सतीश ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर सतीश ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, शीला ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद हो आया था और वह बोली थी, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। सतीश चुपचाप शीला की तरफ देखता भर रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से शीला को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी शीला का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।